नमस्कार। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम समास के अंतर्गत सीखेंगे द्वंद्व समास। सबसे पहले देखेंगे समास की परिभाषा। द्वंद्व समास कहाँ होता है? जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं और साथ ही साथ क्या होता है, उन दोनों शब्दों को जोड़ने वाला या उन दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। किसे कहते हैं द्वंद्व समास? जहाँ पर दोनों पद की प्रधानता होती है। ये नहीं कि उत्तर पद प्रधान है या दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता को सिद्ध कर रहे हैं, ऐसा नहीं। दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। और जब हम समास का विग्रह करते हैं तब उसके बीच में समुच्चय बोधक अव्यय और लग जाता है। और जब हम उसका समस्त पद बनाते हैं या उसको समास बनाते हैं तब क्या होता है, उसी अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देखेंगे हम। हानि लाभ, दोनों के बीच में ये चिन्ह आपको दिखाई देगा, हानि लाभ। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हानि और लाभ। हानि और लाभ। देश विदेश, देश और विदेश। देश और विदेश क्या है, समास विग्रह। हार जीत, बहुत उदाहरण है। हार और जीत। गुण दोष, क्या होगा समास विग्रह इसका, गुण और दोष। ठीक है, गुण और दोष। और एक दो उदाहरण देखिए। यश अपयश, समास विग्रह क्या होगा, यश और अपयश। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। राजा रानी, राजा और रानी, माता पिता, माता और पिता, अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। ठीक है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो कि किसके उदाहरण हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। यहाँ पर क्या है, दोनों पदों की प्रधानता है, दोनों पद प्रधान है। जब हम इनका समास बनाते हैं तो इसी अव्यय और का लोप हो जाता है, ये गायब हो जाता है। और जब इसका विग्रह करते हैं तो और लगाकर इसका विग्रह बनाते हैं। यश अपयश क्या हुआ, समास बनाया हमने, और यश और अपयश क्या किया हमने,
समास विग्रह किया। ठीक है, तो द्वंद्व समास वो समास है, ध्यान रखिए, जहाँ पर दोनों पदों की प्रधानता होती है, कोई एक पद नहीं प्रधान है, दोनों पदों की प्रधानता होती है। जब हम उससे समास बनाते हैं तो उसी अव्यय का लोप हो जाता है, जैसा यहाँ हम देख रहे हुआ है। और जब हम उसका विग्रह करते हैं तो वही और शब्द लगाकर उस पूरे पद को हम बनाते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता है और अव्यय का प्रयोग है। अव्यय लगाकर हम समास विग्रह करते हैं और जब हम समास बनाते हैं तब उसी अव्यय का यानी इस और शब्द का हम क्या कर देते हैं, लोप कर देते हैं, ये गायब हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं द्वंद्व समास। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।